हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं गणित कक्षा 7वीं का यह गणित है। गणित पढ़ने से पहले, कोई भी अध्याय पढ़ने से पहले आप बेसिक सीखेंगे। मैं पूरे बेसिक से आपको सिखलाऊंगा, क्योंकि बेसिक सीखना इसलिए ज़रूरी है। बेसिक यदि आप नहीं जानिएगा तो फिर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए बेसिक में समझते हैं पूर्णांकों की समझ। पूर्णांक की समझ, आखिर पूर्णांक होता क्या है। तो देखिए, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक वह पूर्णांक होता है जो प्लस में होता है, यानी प्लस प्लस जो रहेगा, यानी प्लस में जो भी चीज रहेगा उसे हम लोग धन पूर्णांक कहेंगे, जबकि ऋण पूर्णांक माइनस वाला को सूचित करता है। माइनस जिसके आगे लगा हुआ रहेगा वह ऋण पूर्णांक होगा। अब आगे देखिएगा आप, यहां पे बीच में क्या है, जीरो है। जीरो के ये दाहिने तरफ है। अब यहां पे देखिए, ये दायां होता है और ये होता है बायां। यह बाएं तरफ है और ये दाएं तरफ है। तो जीरो से दाएं तरफ जो होता है यह धन पूर्णांक होता है। जीरो से दाएं तरफ धन पूर्णांक होता है और जीरो से बाएं तरफ ऋण पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक होता है, जबकि जीरो जो होता है वह ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जीरो से दाएं तरफ जो होगा वह धन पूर्णांक होगा, जबकि जीरो से बाएं तरफ जो होगा वह ऋण पूर्णांक होगा। अब यहां पे देखिए, जो पूर्णांक होता है उसे कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। इस चीज को यदि आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आगे चल करके काम आने वाला है। तो यहां पे देखिएगा आप, यदि कोई भी चीज प्लस में है, जैसे मान के चलिए कि +6 है और -4 है। अब यहां पे क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो प्लस से 6 हो गया और प्लस माइनस देखिए -4 हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा कि धन मतलब क्या होता है कि आपके पास अपना पैसा। तो अपना पैसा आपके पास 6 रुपया है और माइनस वाला जो होता है वह कर्ज होता है, यानी किसी से उधार लिया गया पैसा। तो -4 रुपया, मान के चलिए कि आपके पास 6 रुपया अपना है और 4 रुपया किसी दूसरे से आप लिए हुए थे। तो सोचिए कि उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो अब आपके पास कितना बच जाएगा, तो 2 रुपया प्लस में बच जाएगा। इस प्रकार इसको आप समझ सकते हैं। फिर यहां पे देखिएगा कि आखिर प्लस को कैसे गुणा किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो कैसे जोड़ा गया, कैसे घटाया गया, वो चीज आप यहां पे देख लिए, लेकिन कैसे गुणा किया जाएगा। तो यहां पे देखिए, प्लस में यदि हम प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह होगा। प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस का चिन्ह होगा। माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस का चिन्ह होगा। माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह होगा। प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, माइनस गुने प्लस माइनस होता है, प्लस गुने माइनस माइनस होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको एक देहाती ट्रिक आपको बताते हैं जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिएगा, एक रंग तो जोड़ के, यानी एक के रंग है ना, दोनों एक के रंग है और गुना में है, यानी एक रंग तो जोड़ के और 2 रंग तो घटा के। एक रंग तो जोड़ के और 2 रंग तो घटा के। देखिए 2 रंग है, माइनस है प्लस है, तो घटाव का चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा, है ना। तो एक रंग तो जोड़ के और 2 रंग तो घटा के, ऐसे याद रखिएगा। आगे आप देखिएगा कि यह जो चीज है
यह आपको 9th क्लास में भी काम में आने वाला है। तो अभी से आप जाने हुए रहिएगा तो वहां पे ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि आप 7 से ही फिर 8 में जाइएगा, 8 से 9th में, 10th में, 11th में, ऐसे आपका होता है। तो बेसिक अभी पता हो जाएगा तो फिर कल के डेट में आपको दिक्कत कभी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश मतलब क्या होता है कि एक कोई चीज है उसका 4 भाग, ठीक है। तो एक कोई चीज है और उसका 4 भाग, देखिए यहाँ पे 4 भाग में यह बांटा गया है इस चीज को। तो यहाँ पे देखिए प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका तृतीय, और ये हो जाएगा चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। यानी यह फर्स्ट कॉर्ड होगा, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स वाला हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये दो आपका अक्ष होता है, एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। तो इसमें देखिएगा कि 2 लाइन होता है, इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। एक्स वाला जो होता है इसको भुज बोला जाता है और वाई को कोटि बोला जाता है। सबसे पहले भुज लिखा जाता है, इसके बाद कोटि को लिखा जाता है। तो ये चीज आपके लिए आगे चल करके फायदा करने वाला है। तो अभी जान लीजिए कि आखिर ये चीज कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले कोटि वाला लिखेंगे, इसके बाद भुज वाला लिखेंगे। जैसे मान के चलिए कि यहां से हमको इस प्रकार अगर ये चिन्ह पारना है ना, ये चिन्ह खींचना है इस प्रकार, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे आना चाहिए 2 पर। तो सबसे पहले हम लोग 2 लिखेंगे, तब जाकर के यहाँ पे 3 लिखेंगे। सबसे पहले भुज लिखेंगे, इसके बाद कोटि लिखेंगे। तो इसमें देखिए कि दोनों प्लस वाला आ रहा है ना, तो दोनों प्लस वाला आ रहा है, इसलिए इसमें प्लस प्लस होता है। अब इस भाग में हम लोग देखते हैं द्वितीय वाला में, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, तो भुज लिखना है। तो ये वाला भुज हो जाएगा और ये वाला कोटि है, तो पहले भुज लिखना है, इसके बाद कोटि लिखना है। तो इसमें देखिए पहले भुज लिखना है तो माइनस वाला है, और इसके बाद कोटि लिखना है तो प्लस वाला है, यानी माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पे तृतीय में देखिएगा, तो तृतीय में सबसे पहले भुज लिखेंगे, इसके बाद कोटि लिखेंगे, कोटि लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पहले भुज लिखना है तो माइनस में है, जबकि कोटि भी क्या चीज में है, माइनस में, तो दोनों माइनस में होगा। अब यहाँ देखिएगा इसमें चतुर्थ में, चतुर्थांश में देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या लिखना है, तो भुज लिखना है, इसका कोटि लिखना है। तो यहाँ पे देखिए भुज में क्या है, प्लस है, और कोटि में क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस होगा। तो इस प्रकार यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, और इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा तो आगे चल करके बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। अब इसमें देखिएगा आगे योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, यानी एडिटिव इनवर्स। तो यहां पे देखिएगा कि योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है ना। तो किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं, या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। देखिएगा कि किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि -8 है ना, और इसके बारे में बोलेगा कि -8 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम या फिर योज्य प्रतिलोम निकालें, ज्ञात करें। तो देखिए माइनस में 8 है तो इसका विपरीत क्या होगा, प्लस में 8 होगा, है ना।
तो इसी प्रकार ये सब चीज आपको ज्ञात करना है। तो अगले वीडियो में ये सब हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।